हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और आज की वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लीजिए आपके खिलाफ एफआईआर फाइल होती है, पुलिस आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर पुलिस जो है चार्जशीट फाइल करती है कोर्ट में कि इस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है, यानी आपको एक्यूज्ड नहीं बनाती है, आपको आरोपी नहीं मानती है। और फिर जब मजिस्ट्रेट के सामने मामला जाता है तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, मजिस्ट्रेट पुलिस को ऑर्डर देता है कि आपको आरोपी बनाया जाए। तो क्या मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि मजिस्ट्रेट पुलिस को डायरेक्शन दे सकता है किसी भी व्यक्ति को एक्यूज्ड बनाने के लिए? तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि मजिस्ट्रेट के पास चार्जशीट के अंदर किसी व्यक्ति को एक्यूज्ड बनाने की पावर है या नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का आज ही का जजमेंट है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जजमेंट। वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अनअकैडमी के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन खरीदने का बहुत अच्छा मौका है आपके पास। आपको जो सब्सक्रिप्शन है उसके ऊपर कंप्लीट 60% का डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस आपका ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा, पूरे 12 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको बस सब्सक्रिप्शन खरीदना है, आपको पूरे 12 महीने फ्री मिल रहे हैं और साथ में आपको 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसका डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए आपको डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करना होगा और डिस्काउंट कोड है निशा लांबा। ये स्पेशल डिस्काउंट कोड है, इससे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो निशा_लांबा 07 पर कनेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम पर निशा_लांबा 1511 पर कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं आज का जजमेंट। देखिए जजमेंट में मतलब जजमेंट के फैक्ट्स और सिचुएशन को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा लॉ का सिचुएशन बताती हूँ आपको, लॉ पॉइंट। अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर फाइल होती है तो वो पुलिस केस होता है। मतलब मान लो एफआईआर फाइल हो गई, उसमें इन्वेस्टिगेशन हो गया, इन्वेस्टिगेशन के बाद मतलब जांच की जाती है और देखा जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये आरोपी है नहीं है, इसने अपराध किया है नहीं किया, तो पुलिस अपनी ओपिनियन के बेसिस पर जो भी सबूत मिलते हैं उनके बेसिस पर चार्जशीट फाइल कर देती है। उस चार्जशीट के बेसिस पर मैजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस लेता है और फिर ट्रायल शुरू कर देता है। अब जो मैजिस्ट्रेट है वो पुलिस की फाइल की गई चार्जशीट से बाध्य नहीं है। मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय द ओपिनियन ऑफ द पुलिस ऑफिसर। कि पुलिस ऑफिसर को लगता है वो आरोपी है तो पुलिस मैजिस्ट्रेट उसमें आगे बढ़ेगा, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है वो आरोपी नहीं है तो मैजिस्ट्रेट उसमें आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं है। मैजिस्ट्रेट अपने लिए डिसाइड कर सकता है कि कोई व्यक्ति के खिलाफ चार्ज आगे बनाना है या उसके खिलाफ आगे चार्ज नहीं बनाना है, चार्ज फ्रेमिंग होगी या नहीं होगी, राइट। बट ये मैजिस्ट्रेट के पास पावर है। लेकिन अगर मान लो कोई एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ पुलिस ने बोल दिया कि हमारी नजर में इसने कोई अपराध नहीं किया है, बट मैजिस्ट्रेट कहता है कि नहीं, इसको एक्यूज बनाओ, इसके खिलाफ चार्ज फ्रेमिंग की जाएगी और इसके खिलाफ ट्रायल शुरू किया जाएगा, तो क्या ये अलाउड है? तो जो हमारा लॉ है वो ये इस चीज के लिए कोई प्रोविजन देता नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ ये तो हो गया जो पुलिस केस का रास्ता है। दूसरी तरफ अगर मैजिस्ट्रेट के पास खुद से कोई इन्फॉर्मेशन आती है, मान लो मैजिस्ट्रेट ने अखबार में पढ़ लिया कि कोई घटना घटी है, अब उसमें एफआईआर हो सकता है ना फाइल हुई हो, या फिर मैजिस्ट्रेट को पता चल गया खुद से कहीं और से इन्फॉर्मेशन आई है कि कोई घटना हुई है, कोई ऑफेंस हुआ है और किसी व्यक्ति ने कुछ अपराध किया है, तो मैजिस्ट्रेट सीधा उस व्यक्ति के खिलाफ समन्स इशू कर सकता है और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देता है। बट अगर आप इन प्रैक्टिस देखोगे तो मैजिस्ट्रेट जो है वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन के बेसिस पर केस को शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बायस के चार्जेस लगने की संभावना होती है, तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं उस रास्ते को और वो डायरेक्ट पुलिस को ही बोल देते हैं कि आप इसको एक्यूज बना दो, ठीक है। पर ये चीज क्या लॉ अलाउ करता है? आंसर इज नो। तो आज की वीडियो में जो जजमेंट मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जजमेंट का नाम नोट कर लीजिएगा। जजमेंट का नाम है गोपाल प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ये कल आया था आपका जजमेंट, ऑर्डर है बेसिकली ये इस केस के अंदर, 2025 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये इस ऑर्डर के थ्रू कोर्ट ने यहाँ पर क्लियर किया, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन है जहां चार्जशीट में पुलिस ने किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाया है और मैजिस्ट्रेट उसकी बात से सहमति नहीं रखता है, मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं यहाँ पे एक्यूज को बनाया जाना चाहिए था, यहाँ पर उस व्यक्ति को एक्यूज बनाया जाना चाहिए था, तो मैजिस्ट्रेट उसको पुलिस को ऑर्डर नहीं दे सकता। ऐसी कोई पावर मैजिस्ट्रेट के पास है ही नहीं। मैजिस्ट्रेट को चाहिए कि अगर उसको एक्यूज बनाना है तो आप डायरेक्ट समन्स सर्व करो, ठीक है, और उसको समन सर्व करके आप अपने पास बुलाओ, बट आप पुलिस को इस तरह का ऑर्डर नहीं दे सकते हैं।
इस चीज को साफ साफ क्लियर किया गया है। इनफैक्ट जो यहाँ पर इस केस के अंदर यही हुआ था कि पुलिस ने 2 व्यक्तियों को छोड़ दिया था, ठीक है, उनके खिलाफ कोई चार्जशीट फाइल नहीं की, बट मैजिस्ट्रेट पुलिस की जांच से सहमत नहीं थे। मैजिस्ट्रेट ने बोला इनको एक्यूज बनाओ। तो इस ऑर्डर के खिलाफ ये जो व्यक्ति हैं ये हाईकोर्ट में पहुंचे। हाईकोर्ट ने मैजिस्ट्रेट की बात को एक्सेप्ट कर लिया। हाईकोर्ट का कहना था मैजिस्ट्रेट ने कुछ गलत नहीं कहा है। तो फिर हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की गई, स्पेशल लीव पिटीशन। तो उसमें ये पिटिशनर का कहना था कि जब किसी भी लॉ के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जहां पे मैजिस्ट्रेट को इस तरह की पावर दी गई है, तो मैजिस्ट्रेट इस तरह का ऑर्डर कैसे दे सकता है। यहाँ पर मैजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर देना था वो गलत था, ठीक है। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात बोली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात बिल्कुल ठीक है, सबमिशन जो है पिटिशनर का बिल्कुल सही है। जब लॉ के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई ऐसी पावर मैजिस्ट्रेट को नहीं दी गई है, तो मैजिस्ट्रेट अपने ऊपर ये पावर खुद से नहीं ले सकता है, अपने आप से पावर को अज्यूम नहीं कर सकता है। अगर मैजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति को एक्यूज बनाना भी है तो मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट समन सर्व करे या अरेस्ट वारंट सर्व करे, ठीक है, मतलब अरेस्ट वारंट दे और उसको बोले कि उसके सामने पेश हो और फिर उसके बाद उसको बताए कि तुम्हारे खिलाफ ये इन्फॉर्मेशन है, और फिर आगे चार्जशीट चार्ज फ्रेमिंग वगैरह की जा सकती है और फिर आगे कंटिन्यू किया जा सकता है ट्रायल। तो यहाँ पर बात ये है कि कार्रवाई तो चलेगी उसके खिलाफ, कार्रवाई चलने में प्रॉब्लम नहीं है। बस जो लॉ पॉइंट है जो हमें समझना है वो ये कि मैजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है पुलिस को ऑर्डर देने की कि किसी व्यक्ति को आरोपी बनाए या ना बनाए। पुलिस अपनी चार्जशीट अपने हिसाब से फाइल कर सकती है, मैजिस्ट्रेट उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। मैजिस्ट्रेट पुलिस की बात माने या ना माने ऐसा नहीं है। मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो मैजिस्ट्रेट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है पुलिस का ओपिनियन, बट अगेन मैजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस को ऑर्डर नहीं दे सकता है कि इसको आप आरोपी बनाओ, चार्जशीट में इसका नाम ऐड करो, वो नहीं कर सकता है मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो इस केस में जो मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और मैजिस्ट्रेट ने यहाँ पे समन्स भी इशू किए थे। तो समन्स के ऊपर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि समन्स तो एनीवे इशू करने हैं ना। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आप किसी व्यक्ति को एक्यूज बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं समन्स, आप उसके खिलाफ इशू कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन के उसमें कॉग्निजेंस ले सकते हैं उसका, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन केस बनाकर आप उसका ट्रायल कर सकते हैं, बट वो FIR वाला केस नहीं होगा, राइट। तो इस केस के अंदर समन्स को सेट असाइड नहीं किया गया था। इस केस में सिर्फ मैजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर था जिसमें पुलिस को ऑर्डर दिया गया है उसको सेट असाइड किया गया है। इफेक्ट इसका अल्टीमेटली वही है, मतलब अल्टीमेटली अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि आप आरोपी हो तो मैजिस्ट्रेट आपके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है, वो एनीवे कर सकता है, बस पुलिस को ऑर्डर नहीं दे सकता है। तो अल्टीमेटली एक्यूज को यहाँ पर कोई खास बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बट मैजिस्ट्रेट को की पावर यहाँ पर एक तरह से लिमिट की गई है, उसकी एक पावर की लिमिट बताई गई है कि कितनी पावर मैजिस्ट्रेट के पास है। कैसा लगा आपको ये जजमेंट? ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी और इंटरव्यू का भी। तो तीनों स्टेजेस के लिए इसको याद रख लीजिएगा, अपने नोट्स में इसको ऐड कर लीजिएगा। चलिए अब आपको अनअकैडमी जुडिशरी की सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देती हूँ। अनअकैडमी जुडिशरी पे जब आप अपनी तैयारी करते हैं तो यहाँ पर आपको सभी स्टेट्स की तैयारी कराई जाती है, कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी कराई जाती है। ये जो क्लासेस हैं ये ऑनलाइन होती हैं। अनिल खन्ना सर का बैच जो है वो ऑफलाइन भी है, बट अदरवाइज अनअकैडमी जुडिशरी की जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ही होती हैं, ठीक है। ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये आप अपने घर बैठे अपने फ़ोन और लैपटॉप के स्क्रीन पर आराम से देख सकते हैं। क्लासेस लाइव होती हैं, आप अपने फैकल्टी के साथ लाइव बातचीत कर सकते हैं, अपने डाउट्स आपके साथ रिजॉल्व कर सकते हैं, और आपका जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड हो जाता है। वो रिकॉर्ड होके आपके ऐप में तब तक रहता है जब तक आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड है, ठीक है। तो जितना टाइम का सब्सक्रिप्शन है तब तक आप उन क्लासेस को कितनी भी बार देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी बैचेस लॉन्च किए जाते हैं सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिलता है, ठीक है। कोई भी बैच हो हर बैच का एक्सेस आपको मिलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही बैच की क्लास आप लगा पाएंगे, दूसरे बैचेस की क्लासेस आप नहीं लगा पाएंगे। और हर महीने 1 या 2 बैच लॉन्च होते हैं, उन सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो आपके पास एक कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है, कंप्लीट फ्रीडम है कि जो एजुकेटर आपको पसंद आ रहा है जिस सब्जेक्ट का, उस बैच में आप उनकी क्लासेस लगा सकते हैं और किसी दूसरे बैच में किसी दूसरे एजुकेटर की क्लास लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक तरह से काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि एक जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए बहुत सही है, क्योंकि हो सकता है किसी का अप्रोच आपको अच्छा लगे और किसी का ना लगे, राइट। अच्छा, और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स के तैयारी होती है, चाहे मेजर लॉज हो, माइनर लॉज हो, स्पेशल लॉ हो, लोकल लॉ हो, तो ये सब आपको प्रिपेयर कराया जाता है। और अभी आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है, आपको पूरे 60% का डिस्काउंट मिल रहा है, पूरे 12 महीने का एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो जब तक आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड है आप क्लासेस कितनी भी बार देखो। तो सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो ये जो 2 प्राइसेस हैं, 2 बैचेस हैं, एक तो मतलब एक सब्सक्रिप्शन है आपका प्लस वाला, एक है आइकॉनिक वाला। जो प्लस वाला सब्सक्रिप्शन है वो आपको पूरे 24 मंथ्स का मिलता है,
उसमें आपको वो कितने का मिलेगा, आपको 32,499 का। और जो 3 साल का है प्लस का सब्सक्रिप्शन वो मिलेगा आपको 39,999 का। ठीक है। आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आपको 2 साल का पूरा मिलता है 41,499 का। एंड 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपको इफेक्टिवली मिल जाएगा 48,999 का। तो ये जो प्राइजेस मैंने आपके आगे बताए हैं, ये प्राइजेस डिस्काउंट के बाद और एक्सटेंशन के बाद वाले प्राइजेस हैं। डिस्काउंट से पहले ये प्राइजेस काफी ज्यादा हैं। ये जो आइकॉनिक वाला सब्सक्रिप्शन है वो आपका 3 साल का सब्सक्रिप्शन 1,22,748 का है। ठीक है। तो वो अभी आपको इफेक्टिवली सिर्फ 48,499 में मिल रहा है। तो ये ऑफर काफी अच्छा है। अब आपको बैचेस के बारे में भी बता देती हूँ। ये अनिल खन्ना सर का भी बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपको अर्ली बर्ड ऑफर मिल जाएगा। अध्ययन बैच स्टार्ट होने जा रहा है 29 मार्च से, जिसमें ये सभी एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ इस बैच में। मैं आपको इसमें पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट कर रही हूँ 29 मार्च से। ठीक है। और वासुदेव सर का भी लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए एक स्पेशल बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप इसकी भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आपको सिर्फ वही करना है तो। राइट। अगर आपको ये जो डिस्काउंट है इनका फायदा उठाना है, डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करना है, तो ये जो डिस्काउंट कोड है इससे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।